तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आप जवाब में कहेंगे कि मैं बढ़िया हूं। फिर अगर वही व्यक्ति आपसे यह पूछे कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, फिर वहां से आपके बहाने भी शुरू हो जाएंगे और इनमें सबसे कॉमन बहाना होगा भूलने का। लोग कहते हैं कि मास्क लाना भूल गए हैं, कुछ कहते हैं कि हमें सांस की दिक्कत है, कुछ तो ये भी कहेंगे कि अब तो कोरोना है ही नहीं, लेकिन जब मामले आएंगे तब हम मास्क लगा लेंगे। कुछ ऐसे राजा नटवर लाल भी होते हैं जिन्हें मास्क के बारे में सवाल झेलना भी पसंद नहीं होता है। इन सभी को कोरोना की भयावहता हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल कोरोना से जुड़ी हुई आपको टॉप 10 खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के 22 जिलों तक फैला कोरोना। इंदौर में 24 घंटे में 27 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में एक मरीज की मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 236 पॉजिटिव केस। प्रदेश में 24 घंटे में 42 नए केस आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रदेश में 9 मामले आए सामने, इनमें 7 रिकवर हुए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले आए सामने। एक दिन में 293 लोगों की मौत। एक दिन में 6,450 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 75,000 के पार। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 809 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई। देश के 21 राज्यों में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में कुल 653 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 मामले हो गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार सख्त है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 165 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त है। ओडिशा में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस मिले हैं, जहां पर लोगों से अब मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 55 केस मिले हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। और चलिए अब एक बार फिर से रियलिटी चेक के लिए निकलते हैं। सबसे पहले रुख राजधानी भोपाल का करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एमपी में कोरोना का हाल क्या है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं। में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो सरकार का अभियान चल रहा है, रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, अस्पताल की आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वॉलेंटियर हैं वो लोगों से निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखिए, स्वस्थ रहें और कोविड की तीसरी लहर से बचते हुए नजर आए। लगातार जो है ये अपील वॉलेंटियर की तरफ से की जा रही है और कोविड के नियम का पालन करें। आप ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोगों से यहाँ पे अपील की जा रही है कि आप मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं। लगातार ये अपील की जा रही है और आप अस्पताल की ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही जो है बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो है मास्क पहना है और सरकार के इस अभियान का वो हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनके लिए सरकार लगातार जो है रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूव। और भोपाल के बाद चलिए अब चलते हैं इंदौर, जहां पे पिछले 24 घंटे में इंदौर में 27 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग कोरोना से कितना सावधान हैं, आपको दिखाते हैं। शहर में एक बार फिर खतरा नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि इंदौर में कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटों में 27 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर में आए हैं। ओमिक्रॉन के 9 मरीज इंदौर शहर से ही हैं। साथ ही साथ इंदौर शहर में इंदौर के सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग अब और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि इंदौर शहर में इस खतरे से निपटने का जो सबसे पहला थंब रूल है वो है मास्क लगाना। उससे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तस्वीरों में यदि हम देखते हैं तो सड़क पर चलने वाले अक्सर कई सारे लोग बिना मास्क के हमें नजर आते हैं। इंदौर के सूरत हाल कुछ इस तरह के हैं कि सतर्कता
यदि नहीं बरती गई तो शायद आने वाले वक्त के अंदर ये दिक्कत दे सकता है। क्योंकि सर लोगों की लापरवाही दिख रही है शहर में। लापरवाही तो पूरी ही नजर आ रही है। अगर आज हम देखेंगे इंदौर शहर में तो परसेंटेज की 40% के आसपास ही लोग इंदौर में मास्क लगा रहे हैं। इसके अलावा सब निश्चिंत हो गए हैं कि इंदौर में अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये जो वायरस ओमिक्रॉन, इसको बढ़ने में देर नहीं लगेगी। जैसा हम दूसरे देशों में देख रहे हैं कि ये बहुत स्पीड से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर कोई संदेश देना चाहेंगे? सर पिछली बार मैं कोरोना संक्रमित में मेरे परिवार हो चुका है। उस डर को देखते हुए अभी जो संख्या जो 27 आई रही है, ये 27 कोई कम नहीं। और अब चलिए महासमुंद चलेंगे, जहां पर जिला चिकित्सालय में मास्क का हमने रियलिटी चेक किया है। क्या कुछ देखने को मिला है, आप भी देखिए। ऐसा देखा जाए कि ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 450-500 के लगभग केसेस पाए गए हैं। इसी को लेकर लोगों के अंदर तमाम तरीके की जागरूकता की अगर बात भी कही जा रही है, और इंडिया न्यूज एक मुहिम चला रखा है लोगों को जागरूक करने का कि लोग ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से बचने के लिए जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाए। इसी कड़ी में आज हम फिर महासमुंद जिले के जिला चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आखिर वास्तव में ये चेक करेंगे, यहाँ की रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर लोग किस प्रकार से मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये पंजीयन सामने जो अंदर आप काउंटर में भी देख सकते हैं कि पंजीयन के लोग बैठे लेकिन मास्क नहीं लगाए हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूंगा, मैडम कैसे आपने? जी सर, अभी थोड़ा सा पानी पी हूँ मैं, इसलिए निकाली हूँ सर। मैडम मास्क तो पहनना जरूरी है ना? तो निकालना ही पड़ेगा ना, पानी पीने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा ना। देखिए ये ओपीडी चल रही है, यहाँ पर सर्जरी की ओपीडी है। यहाँ पे अंदर आपको हम दिखाना चाहते हैं लोगों की क्या स्थिति है। यहाँ पे भी हाँ लोग डॉक्टर साहब भी तो मास्क लगा रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या स्थिति है लोगों की। मैं आपको और लोगों को दिखाना चाहूंगा और कक्षों में चल के देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, वास्तव में लोग जागरूक हैं कि नहीं है। आइए अंदर आपको हम दिखाते हैं। क्यों आप पेशेंट है कि यहाँ के कर्मचारी थे? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मार्क्स छूट गया है ऑफिस में। आपको मालूम है ना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आए हुए तकरीबन भारतवर्ष में 400-500 केसेस आ चुके हैं। ये तो जरूरी है कि नहीं लगाना? जी जी जरूरी है, जरूरी है। आप लगाएंगे अब? हाँ मेरे पास है, अभी जा रहा हूँ लगाने। मैं सर तो ये बस लेटर साइन कराने के लिए आया था, इमरजेंसी। फिर भी आप सार्वजनिक स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे तमाम लोग आते हैं, तो यहाँ तो मास्क जरूरी है ना? जी। वहीं जांजगीर में भी हमने जिला अस्पताल के प्रबंधक से इस गाइडलाइंस को लेकर के बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो लगातार भारत में ओमिक्रॉन और तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लगातार शासन प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मगर अभी भी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। न ही लोगों ने अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही मास्क लगा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो लगातार लोगों में भारी लापरवाही देखी जा रही है। आज हम जांजगीर चांपा जिले के जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां देखेंगे कि लोगों के द्वारा किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और अस्पताल प्रबंधक द्वारा किस तरह से उन्हें पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और सभी को जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल डिस्टेंसिंग का है, 2 गज की दूरी उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में हमेशा जो वर्किंग प्लेस है। और चलिए अब छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अफाक हुसैन हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अफाक, कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन जो खतरा है वो हम लोगों को साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के वहां पर छिंदवाड़ा में क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लोग वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपडेट करें। अफाक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से कोविड की संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है ओमिक्रॉन वायरस ने। जी आयुष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। तो देखिए आयुष, बिल्कुल जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस ने लोगों को चिंता में डाल रखा है, लोग परेशान हैं,
तो वहीं कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के अंदर खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो ये अब शाम का वक्त है तो आवागमन लोगों का कम हो जाता है, लेकिन अगर मैं दिन भर से लोगों की बात करूं तो लोगों ने चेहरों पर मास्क नहीं लगाया है, मास्क चेहरों से हट गया है। एक भाई साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया, मुझे देखे भी मास्क लगा रहे हैं। तो मास्क लोग चेहरों से हटा चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग भूल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं जो है बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहा है। देखिए आयुष, जिस तरह अगर मैं कोविड गाइडलाइन की बात करूं तो जिस तरह प्रदेश की गाइडलाइन छिंदवाड़ा जिले में आई, उसके बाद छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर ने उन गाइडलाइन को जो है छिंदवाड़ा में प्रभावी भी किया है। उसमें यह कहा गया है कि भाई डबल वैक्सीनेटेड ही लोग जो है वो सार्वजनिक स्थलों पे जाएंगे, लोगों को चेहरों पे मास्क लगाना होगा, अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रात को 11 से 5:15 तक का नाइट कर्फ्यू है। तो तमाम जहनी तौर पे तो लोगों को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है कि भाई फिर से कोविड की संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, आप तैयार हो लेकिन जाइए। अफाक, जहनी तौर पे तैयार तो किया जा रहा है लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अफाक, इस बातचीत के लिए। वहीं कोरिया में सरकारी अस्पताल में भी लापरवाही की तस्वीरें देखनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारे संवाददाता ने यहां से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन का जिस तरह से दस्तक देना, तो ऐसे कई राज्य हैं जहां आज ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और देश के प्रधानमंत्री ने भी देश को संबोधित कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए एक निवेदन भी किया था। लेकिन इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ऐसे कई दृश्य हैं जो मैं आज आपको मणिनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दिखाऊंगा, जो लोग आज भी बिना मास्क के यहाँ नजर आ रहे हैं। ये अस्पताल है, कई तरह के बीमार और पीड़ित लोग यहाँ आते हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य अमला जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही छत्तीसगढ़ के लिए साबित हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो है कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और कोरोना के गाइडलाइन का किस तरह से पालन करें देख सकते हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अस्पताल में आए हो, मास्क कहाँ है? किस तरह की जल्दबाजी, क्या बीमारी है, किसको लेके आए हो? तो क्या बीमारी है, क्या परेशानी? तो बिना मास्क के आओगे, कोरोना की तीसरी लहर है, आपको नहीं लगता है कि कहीं आप बीमार हो गए या दूसरे बीमार होंगे, उसकी वजह से आप बीमार हो जाओ? उधर बालाघाट में भी अब तक कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पर लापरवाही कैसी है आपको दिखाते हैं। जिला चिकित्सालय जहां ओपीडी लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग यहां आए हुए हैं कतार में। इंडिया न्यूज भी चूंकि मास्क को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है और अपेक्षा कर रहा है कि मास्क का उपयोग करें, क्योंकि बालाघाट में आज की स्थिति में 2 प्रकरण हैं कोरोना के, जो 2 मरीज को कोरोना निकला है और वो कहीं न कहीं हमारे बालाघाट के लिए भी एक चिंता का विषय बनते चल रहा है। 2 मरीज आने के पश्चात हम जिला अस्पताल में किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, इसको हम देखने आए हुए हैं। खास करके हम ये ओपीडी का नज़ारा देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों ने मास्क लगाया है और कितने लोगों ने नहीं। लेकिन ज़्यादातर देखने मिल रहा है कि मास्क लगाए हुए हैं अधिकांश लोग। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। हम उन्हीं से पूछना चाहिए, क्यों भाई आपने मास्क नहीं लगाया सर? लगाने क्यों नहीं लगाया मास्क? भूल गए जी घर में। भूल गए? जिला अस्पताल में आए हैं आप? जी हाँ। मास्क लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। मैडम आप मास्क लगा कर आए, क्यों आए, कैसे आए? लगाना चाहिए मास्क? हाँ जी, सब लगाते हैं तो हम भी लगाते हैं। आप भी लगा रहे हैं? हाँ सावधानी के लिए जरूरी है। हाँ जी, हाँ, अपनी सावधानी की। आपने भी लगाया बेटा मास्क? जरूरी है, मास्क लगाना चाहिए ना? यस, हाँ लगाते हैं। मास्क लगा रहे हैं। आप घर में भी लगाते हैं क्या? हाँ, घर में भी लगाते हैं। कोरोना का टीका लग गया आपको? हाँ। कितने टीके लगे? 2। दोनों टीके लग गए। और लोगों से क्या कहेंगे टीका लगाने के लिए? लगवाना चाहिए ना, सबको लगाना चाहिए। हाँ, लगवाना चाहिए। चूंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब ओपीडी देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि वो इस तरह से जो आपके यहाँ ओपीडी लगाया, सर मास्क को लेकर क्या दिशा निर्देश है अस्पताल से? मेरे हिसाब से मास्क लगाना बहुत जरूरी है और मास्क लगाने से क्या और सोशल डिस्टेंस का पालन अपने को डेली करना पड़ेगा, तभी अपन कोविड से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उपचार नहीं है कोविड से बचने का। क्या दिशा निर्देश दिए सर जिला अस्पताल में? यहाँ तो सबसे पहले यही है कोविड के लिए अपना RT-PCR, जैसे अपने को सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है तो सबसे पहले पेशेंट को सर्दी खांसी के लिए या तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो बड़वानी में भी बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं, आप भी देखिए। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों की बात की जाए तो वैज्ञानिक भी तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच जनता और स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज बड़वानी के जिला अस्पताल में। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि जो
अस्पताल परिसर के बाहर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर ना तो मास्क नजर आता है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती है। तो ये अस्पताल का बाहर का परिसर था। वहीं अगर मैं आपको अंदर के अस्पताल के अंदर लेके जाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंदर भी किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अस्पताल के अंदर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर जो मरीज है तो इक्का दुक्का लोगों ने मास्क जरूर लगाया है। वहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो नजर नहीं आती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर का कैंपस है और यहाँ पर लोगों की संख्या है, लेकिन फिलहाल किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। इक्का दुक्का लोग जरूर कैमरा देखकर मास्क लगा लेते हैं। योगेश गोयल, इंडिया न्यूज, बड़वानी। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।